वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा जोसा काउंसलिंग की कंप्लीट प्रोसेस, हर एक स्टेप जो कि आपकी रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट होती है जोसा पोर्टल पे और एडमिटिंग इंस्टीट्यूट पे एडमिशन पे जाके ख़त्म होती है। सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। इसमें मैंने तीन टर्मिनोलॉजी फ्रीज फ्लॉट स्लाइड का भी डिस्कशन किया है। देन आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं एंड फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी होती है जब भी आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग करते हैं और बेसिकली 2021 के लिए। ठीक है, तो मैंने इसमें एक रूट मैप बनाया हुआ है जो कि आपको कंप्लीट जोसा काउंसलिंग के दौरान आपको गाइड करेगी। सबसे पहला है आपका रजिस्ट्रेशन एट जोसा पोर्टल। ठीक है, मैं इसका लिंक दे दूंगा। देन चॉइस फिलिंग में मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इसमें 3 स्टेप होती है। चॉइस फिलिंग, आप पहली बार चॉइस फिलिंग करते हैं तो उसमें आपको एक मोक उसके बाद आपको एक मोक सीट एलोकेशन की रिजल्ट आती है राउंड 1 की, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको कौन कौन से कॉलेज उस चॉइसेस के हिसाब से मिल रहे हैं। इसके बाद फिर आपको एक चांस मिलता है, फिर से आप चॉइस फिल करते हैं। अगर कोई कॉलेज छूट गए या फिर आपको कॉलेज ऐड करने होते हैं तो फिर से आप चॉइस फिलिंग करते हैं। इसके बाद आपको मोक सीट एलोकेशन राउंड 2 की रिजल्ट आती है। फिर से आपको दिखाया जाता है कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस मिल रही है। इसके बाद फाइनल आपको चांस दिया जाता है कि आप इन 2 रिजल्ट को देखने के बाद आप अच्छे से फिर से एक बार चॉइस फिलिंग कर लो और उसके बाद आपको कोई भी चांसेस नहीं मिलती है चॉइस फिलिंग करने के लिए। इसके बाद डायरेक्टली आप फर्स्ट राउंड ऑफ रिजल्ट में आते हैं। इसके बाद आपको 2 चीज़ें होती हैं, या तो आपको सीट मिलती है या तो नहीं मिलती है। सीट मिलती है तो आपको ये 3 ऑप्शंस करने होते हैं। इसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं, फिर सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करनी होती है। अगर सीट नहीं मिलती है तो सिंपली आप वेट करते हैं। इसके बाद आपके राउंड 2 की रिजल्ट आती है, फिर वही तीनों चीज़ें होती हैं। ऐसे ही आपके राउंड 5th तक चली जाती है। इसके बाद एक स्पेशलिटी है राउंड 5 में कि आपको इसमें विड्रॉ की ऑप्शन मिलती है और राउंड 5 तक ही आप विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपकी लेट सपोज रैंक उतनी अच्छी नहीं है कि आपको एक अच्छी ब्रांच या आपके हिसाब से कोई अच्छी कॉलेज मिल रही थी, आपने ड्रॉप करने की सोच ली। तो बाय द वे, अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी किसी राउंड में कोई सीट के लिए अगर पे कर भी दी है तो भी आप 5th राउंड आते आते विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको वो पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं 2000 कट करके। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं कुछ तो फिर आपको 6th राउंड में आप एंटर हो जाते हैं। इसके बाद फाइनली आपको सबमिट करना होता है और इसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको सीट अलॉट हो चुकी है और वो आपके पैसे मतलब जोसा ने रख लिए, अब वो रिटर्न नहीं होंगे। इसके बाद फाइनली आपको जोसा की प्रोसेस एंड होती है और आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे आपको जाके वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी होती है, या तो आप सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़। अब हम देखते हैं फ्रीज, स्लाइड और फ्लॉट का मीनिंग। फ्रीज का मतलब सिंपली फ्रीज हो गया यानी जम गया, यानी कि आप अब कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक डिसेंट सी मतलब आपको अगर कोई आपके प्रेफरेंस के हिसाब से कोई ब्रांच मिल रही थी जो कि आप चाह रहे थे कि यही ब्रांच और यही कॉलेज मुझे मिले, तो सिंपल है कि आपको कोई और चेंजेस नहीं चाहिए होंगे उसमें। आप कोई भी फर्दर स्टेप्स में नहीं जाना चाहेंगे जोसा की, तो आप उसमें सिंपली फ्रीज का ऑप्शन चूज कर देंगे। इसका मतलब यही होगा कि आपके अपकमिंग राउंड्स में कोई भी चेंजेस, कोई भी स्लाइडिंग, कोई भी शिफ्टिंग ब्रांच की या कॉलेज की नहीं होगी। स्लाइड का मतलब ये होता है कि अगर आपको लेट सपोज MNIT इलाहाबाद असाइन हुआ है, इसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच आपको मिली है, आप यूपी वाले हैं और आप दूसरे स्टेट में नहीं जाना चाहते हैं, तो सिंपल है कि आप MNIT इलाहाबाद में ही रहना चाहेंगे, तो अब कॉलेज आपकी फिक्स है। लेकिन आपको ब्रांच हो सकता है कि आपको ब्रांच इलेक्ट्रिकल से ऊपर वाली ब्रांच आपको पसंद है, तो आपको CSE ब्रांच चाहिए। तो आप चाहेंगे कि मेरी कॉलेज तो सेम रहे लेकिन ब्रांच मैं अपर ब्रांचेस लेना चाहूँगा उससे हाई प्रेफरेंस की, तो उस केस में आप स्लाइड का ऑप्शन चूज करेंगे। फ्लॉट का मतलब सिंपल है कि अगर आपको कोई कॉलेज लाइक MNIT इलाहाबाद में इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिली है, तो आप उस केस में चाहते हैं कि मैंने इससे ऊपर जो भी कॉलेजेस भरे थे NIT त्रिची में CSE या फिर NIT कैलिकट में CSE, मुझे वो कॉलेजेस में वो ब्रांचेस चाहिए, तो आप फ्लॉट का ऑप्शन चूज कर लो। अगर अपकमिंग राउंड्स में अगर आपकी पॉसिबिलिटी रही, रैंक वैसा रहा, तो मे बी आपको मिल जाए वो। ठीक है, ये मीनिंग होता है फ्रीज, स्लाइड एंड फ्लॉट का। नेक्स्ट बात करते हैं डिटेल में। रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा आपको जोसा पोर्टल में, लिंक यही है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इसमें आपको जेई मेन का क्रेडेंशियल यूज करना है, यानी आपको उसका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एज ए पासवर्ड यूज करना है और इसकी डेट स्टार्ट हो रही है 16 अक्टूबर से। ठीक है, इसके बाद आप आते हैं सेकंड स्टेप में, चॉइस फिलिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 3 स्टेप होते हैं, तो मैं एक बार बता देता हूँ फिर भी। 16 अक्टूबर से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है। चॉइस फिलिंग आपको ऐसे करनी है जैसे कि आपको टॉप प्रायोरिटी जो आपकी है उनको सबसे ऊपर रखनी है, जो आपकी सबसे लेस प्रायोरिटी वाली चीज़ें उनको बॉटम में रखनी है। एंड आपको ये डेट्स मैंने यहाँ दिखा रखी है
तो 16 से 21 अक्टूबर 5 PM तक जो भी आप सिलेक्ट करेंगे चॉइसेस में, उसके अकॉर्डिंग आपको मॉक सीट एलोकेशन की रिजल्ट राउंड 1 आएगी 22 अक्टूबर 10 AM तक। फिर आप अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं है, आपको कोई कॉलेज ऐड करने हैं, हटाने या कुछ भी करना है, ठीक है, या तो आपको ऐसा कॉलेज मिल गया जो आप चाहते ही नहीं थे, उसको हटाना था आपको, तो उसको अगर हटाना है तो सिंपली आप फिर से चॉइस फिलिंग करो, उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करो। ये आप कब तक कर सकते हैं? ये आप कर सकते हैं 23 अक्टूबर तक 5 PM इवनिंग तक। उसके हिसाब से आपको राउंड मॉक सीट एलोकेशन राउंड 2 की रिजल्ट आएगी, जो कि 24 अक्टूबर 10 AM तक आएगी। एंड फाइनली उससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको फाइनल दोनों एलोकेशन मॉक एलोकेशन रिजल्ट के हिसाब से आपको फाइनल चांस मिलता है एक चॉइस फिलिंग की, जो कि 25 अक्टूबर है 5 PM तक। उसके हिसाब से आप चॉइस फिलिंग कर दो। एंड क्या होगी उसकी उसकी आउटकम ये है कि आपको 27 अक्टूबर में 10 AM में आपको राउंड 1 की रिजल्ट आती है, ठीक है। इसके बाद राउंड 1 की रिजल्ट आपकी आ चुकी है, ठीक है, 27 अक्टूबर है, ये 10 AM हो गया 2021। तो इसमें दो चांसेस हैं कि आपको या तो सीट अलॉट होगी या तो आपको सीट अलॉट नहीं होगी। सीट अलॉट होती है तो आपको ये प्रोसेस करने हैं, सीट अलॉट नहीं होती है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड। सीट अलॉट होती है तो आपको पहले सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लो, इसके बाद फ्रीज फ्लॉट या स्लाइड कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लो एज पर द ब्रांच एंड द कॉलेज यू गॉट एंड एज पर योर प्रेफरेंस, ठीक है। देन ऑनलाइन रिपोर्टिंग स्टार्ट होगी, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, ठीक है, मैं बताऊंगा आगे। इसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है, विच इज 15,000 फॉर SC ST एंड PWD स्टूडेंट एंड 35,000 फॉर OBC जनरल EWS स्टूडेंट। लास्ट डेट फी पेमेंट की और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की है 30 अक्टूबर। मैं इसकी डेट के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। एंड इसके बाद क्वेरीज क्या होता है, तो मतलब आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड की उसमें होता है ऐसा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मान लो अपने गलती से दूसरे रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए या फिर या तो फॉर्मेट उनकी सही नहीं है एज पर जोसा, तो वो बोलेंगे कि आपको ये रेक्टिफाई करके फिर से अपलोड करो, तो वो उनकी साइड से क्वेरीज होती है। फिर आपको उनको रेक्टिफाई करके करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, दैट इज योर रिस्पॉन्ड। तो रिस्पॉन्ड करने की लास्ट डेट क्या है? 31 अक्टूबर। इसके ये सारे स्टेप करने के बाद आपको प्रोविजनल ऑफर एंड सीट एक्सेप्टेंस लेटर डाउनलोड करना होगा, ठीक है। इसके बाद आप आ जाते हैं सेकेंड राउंड में। तो अब आपकी सेकेंड राउंड की रिजल्ट आउट हो चुकी है, ये 1 नवंबर है, 10 AM हो चुका है। इसमें क्या होगा कि आपकी तीन चीज पॉसिबिलिटी है। पहला, आपको राउंड 1 में रिजल्ट मिल चुकी थी, तो आपको सेकेंड राउंड में क्या करना है? कुछ नहीं, बस सिंपली फ्रीज प्लॉट स्लाइड का ऑप्शन चूज करना है। अगर मतलब जैसा भी आपका प्रेफरेंस है, आपको वही अगर मिल गई आपकी आपकी पसंद की ब्रांच तो फ्रीज कर दो, अगर आपको वही कॉलेज चाहिए तो फिर स्लाइड कर दो, अगर आपको उससे भी हाई प्रेफरेंस के कॉलेज चाहिए या ब्रांच चाहिए तो फ्लॉट कर दो, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आपको इसमें सीट अलॉट होती है। फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट नहीं हुई थी, लेकिन सेकेंड राउंड में आपको सीट अलॉट हुई फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, या तो सीट अलॉट नहीं हुई, ये दो चीजें और होगी। अगर आपको सीट अलॉट हुई फॉर द फर्स्ट टाइम देन आपको कुछ नहीं, बट जो मैंने लास्ट स्टेप में बताए थे वही सारी प्रोसीजर है, ठीक है, इसको मैं फिर से नहीं बताऊंगा, बस इसमें डेट्स चेंजेस हैं, डेट्स चेंज है। यानी कि आपको जब भी, मॉरल यही है कि जब भी आपको फर्स्ट टाइम सीट अलॉट होती है आपको ये सारे प्रोसेस करने होंगे। अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई तो डू नथिंग, जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड। अब इंपॉर्टेंट चीज की बात करता हूँ। सबसे पहला चीज तो यही कि आपको जब भी सीट अलॉट होती है तो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होती है एंड आपको फी पेमेंट करना होता है। अब दूसरी बात कि आपको अगर मान लो सीट्स विड्रॉ कराना है, जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया था, विड्रॉ कराना है तो ये 5th राउंड तक ही अवेलेबल है। उसके बाद अगर कराते हैं तो आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फी 35,000 या 15,000 आपने पे किया था वो आपको रिफंड नहीं होगी। और सेकंड थिंग यही है कि अगर आपको सबसे पहले मान लो कि NIT प्लस सिस्टम में कोई कॉलेज मिली थी, लाइक GFTI, IIIT या NIT, इनमें से कोई कॉलेज ब्रांच मिली थी, लेकिन आपकी नेक्स्ट फिर आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर ली और फी पेमेंट कर दिया, सीट को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसके बाद अपकमिंग राउंड्स में मान लो आपकी सीट IIT में शिफ्ट हो गई, ठीक है, अपग्रेड हो गई, तो उस केस में आपको फिर से रिपोर्टिंग करने की जरूरत होगी, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, क्योंकि IIT अलग से वेरीफाई करता है। और यही चीज़ वाइस वर्सा भी है, अगर IIT में पहले मिली थी और बाद में NIT प्लस सिस्टम में मिलती है तो फिर से आपको वेरिफिकेशन करने की जरूरत होती है, क्योंकि NIT प्लस सिस्टम की क्राइटेरिया JEE मेन होती है और IIT की क्राइटेरिया JEE एडवांस होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एंड फाइनली कि आपको 6th राउंड की जब भी रिजल्ट आती है, कोई आपको सीट अलॉट हो चुकी होती है,
तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो CSAT में आप पार्टिसिपेट करने के लिए आगे जाओगे, या तो आप कॉलेज को में रिपोर्टिंग के लिए आगे जाओगे, ठीक है। सो फाइनली इस वीडियो में बस इतना ही था। एंड जो भी चीज़ें 2 चीज़ें रह गई, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है और इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है, इन 2 चीज़ के लिए एक शॉर्ट 4 से 5 मिनट की एक वीडियो आ जाएगी, आप उसको देख लेना, ठीक है। वीडियो लंबी मैं नहीं करना चाहता। And yeah, if the video was really helpful for you, then please like this video, and if you haven't subscribed, then do subscribe, because this series will go until your JOSA counseling ends, and you will be benefited for sure. And share among your friends also. And if any doubts are still there, then please let me know in the comment section. And thank you very much for watching.